हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्या कोचिंग जरूरी है क्लास 11 12th में टॉपर बनने के लिए या 95% से ऊपर लाने के लिए। इसमें कई बच्चों के दिमाग में मिथ रहता है कि अगर हमने कोचिंग नहीं की तो शायद हम पिछड़ जाएंगे। आइए देखते हैं पूरी सच्चाई हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो किन बातों को क्लियर करेगा। पहली बात कि क्या बिना कोचिंग के 11th 12th में 90% लाना पॉसिबल है कि नहीं। अगर हम कोचिंग नहीं करेंगे तो क्या 90% आ सकते हैं। दूसरा, अगर कई बच्चों के दिमाग में रहता है कि अगर मैंने कोचिंग नहीं की तो मैं औरों से पिछड़ जाऊंगा। क्या ये वाकई रियलिटी है या मिथ है, इसको भी हम लोग पूरी सच्चाई जानेंगे। शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा जिससे सच्चाई आपके सामने आ सके। जाने पूरी सच्चाई कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी। और इस वीडियो के लास्ट में मैं दूंगा आपको 3 पावरफुल स्ट्रेटजीज। कोचिंग आपने की हो चाहे ना की हो, अगर वो फॉलो करते हैं तो आप टॉपर स्टूडेंट की श्रेणी में आ जाएंगे। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी चैनल। मैं हूं अरविंद सर। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे पास है 25 साल का एक्सपीरियंस और सरल भाषा जो आपकी मदद कर सकती है। आइए देखते हैं बातों को आगे बढ़ाते हुए कि क्या सिर्फ कोचिंग से ही टॉपर बना जा सकता है। कई बच्चों के दिमाग में रहता है कि क्या हम कोचिंग करेंगे तभी टॉपर बनेंगे, अगर कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं की तो क्या टॉपर नहीं बन पाएंगे। आइए देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। आज से पहले बात करूं, आजकल तो कोटा कम लोग बच्चे जा रहे हैं, काफी कम हो गए हैं, लेकिन कोटा जो बच्चे जा रहे थे, जो कि माना जाता था कि पूरा इंडिया का, हिंदुस्तान का हब है कोचिंग सेंटर का, वहां पर जो कोचिंग क्लासेस में बच्चे पढ़ते थे क्या सभी टॉप कर जाते थे। एक क्लास है, टॉप क्लास का कोई फेमस कोचिंग सेंटर है कोटा में, वहां पर क्लास में जो 50-100 बच्चे जो भी बैठे हैं, क्या सभी टॉप कर जाते हैं? आंसर है बिल्कुल नहीं। उनमें से गिने चुने बच्चे टॉप करते हैं। इसका मतलब है कि कोचिंग का इंपैक्ट सब बच्चों के लिए सेम नहीं है, 100 के 100 जो क्लास में बैठे हैं। दूसरी बात, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आप आईआईटी जेई या नीट में कई बच्चे टॉप करते हैं, उनमें से कई ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने अपना कोचिंग सेंटर नहीं ज्वाइन किया है, वो भी बोर्ड्स में 95 to 98% लाके दे देते हैं। तो इन दोनों बातें से हम देख रहे हैं कि आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो भी गारंटी नहीं है, और कोचिंग ज्वाइन किया बिना भी ला सकते हैं। मेन चीज क्या है, कोचिंग ज्वाइन करें या ना करें, आपकी खुद की एफर्ट, आपके खुद के एफर्ट। तो यहां पर कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी, यानी अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। पहली बात, कोचिंग के साथ सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। अगर कोचिंग क्लासेस आप ले रहे हैं और सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं तो शायद आप उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। कोचिंग नोट्स के, जो कोचिंग में टीचर नोट्स देते हैं, जैसे मेरी भी क्लासेस द्रोणा लगती हैं, मैं भी नोट्स देता हूं, उसके अलावा भी आपको एनसीईआरटी के सवाल, एक्सरसाइज, एग्जांपल्स और पीवाईक्यूज करने मस्ट है। बिना उनको लगाए आपकी बात नहीं बनने वाली है। तीसरी बात, सेम डे रिवीजन। कोचिंग क्लास में जो भी क्लास आपने अटेंड की है, वहां पर अगर आप रोज का रोज रिवीजन नहीं करेंगे, टाल देंगे फिर कभी के लिए, तो इस कोचिंग क्लास का आप ज्यादा बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपके एफर्ट नहीं लग रहे हैं। अगर आपने कोचिंग नहीं की है, खुद पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी जिसे कह सकते हैं, तो उसमें आपके पास एक स्ट्रॉन्ग प्लान होना चाहिए, एक डेली टाइम टेबल होना चाहिए। डेली टाइम टेबल का मतलब ये नहीं है कि आप मिनट मिनट देख के पढ़ें। कम से कम एक, अगर आप 6 घंटे का प्लान लेके बैठे हैं तो आपको ये पता होता है कि शाम को 5 से 6 या 6 से 7 या 7 से 8 हम क्या करेंगे। 5-10 मिनट ऊपर नीचे चलता है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में रहता है ये टाइम है, इसमें मुझे बैलेंस करते हुए ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। दूसरी बात, आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज, एग्जांपल्स लगाइए, पीवाईक्यूज लगाइए, और इसकी मेहनत के बाद 90% से ऊपर, इवन 95% से ऊपर भी आप ला सकते हैं। तो अगर आप कोचिंग क्लास किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, सेल्फ ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन, या आपको ठीक लगता है खुद ही पढ़ना, या और कोई वजह है, तो भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बस एक स्मार्ट प्लान यानी टाइम टेबल होना चाहिए आपके पास, और साथ में यूट्यूब की मदद, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू करते चले जाइए। कुल मिला के मुद्दा क्या है कि कोचिंग कोई मैजिक वैंड नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कोचिंग। मेन चीज क्या है, स्मार्ट स्टडी प्लान, यानी आपकी जो स्मार्ट सेल्फ स्टडी जो है वही मैटर करने वाली है। कोचिंग क्लास में पढ़े चाहे सेल्फ स्टडी में, कोचिंग क्लास में पढ़ने से आपको थोड़ा सा बेहतर सपोर्ट मिलने की उम्मीद की जाती है। तो ये बात ध्यान रखिए। और देखिए,
जो गोल्डन स्ट्रेटजीज मैं बताता हूं, 3 गोल्डन स्ट्रेटजीज, अगर आप कोचिंग ज्वाइन किए नहीं किए, इन तीनों को फॉलो करते हैं तो आप टॉपर बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। स्ट्रेटजी नंबर 1, यहां पर स्मार्ट स्टडी प्लान बनाएं जो कि हार्डवर्क आधारित ना हो कि केवल घंटों में 6 घंटे गिने। जब 6 घंटे की पढ़ाई करें, जो भी 1.5 घंटे 4 बार या 2-2 घंटे करके 3 बार, तो आप ध्यान रखिए कि वो फोकस्ड स्टडी होनी चाहिए। केवल लेबर करने से, मेहनत करने से ही रिजल्ट नहीं आएगा, स्मार्ट स्टडी की थोड़ी जरूरत पड़ेगी। दूसरा, डेली टाइम टेबल जरूर होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि कम से कम एक अंदाजा हो कि आज मैं जब स्कूल से लौटा हूं तो कितना आराम करूंगा और कितना मैं पढ़ूंगा, कब कब क्या पढ़ूंगा। थोड़ी प्लानिंग जरूरी है जिससे वो धीरे धीरे आपकी आदतों में शुमार हो जाए। कोचिंग हो ना हो, आप ध्यान रखिए, अगर आप क्लास 11-12 में हैं तो 5-6 घंटे की स्टडी होएगी तो बहुत शानदार नंबर लाएंगे। अगर आप डेली नहीं पढ़ेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे, घंटा भर पढ़ेंगे केवल, तो पीसीएम जैसे सब्जेक्ट्स या पीसीबी जैसे सब्जेक्ट्स आप फ्यूचर रेडी या बोर्ड के लिए रेडी नहीं हो पाएंगे। स्ट्रेटजी नंबर 2 इसके साथ जो फॉलो करें, एनसीईआरटी इज द किंग। एनसीईआरटी को किसी हालत में इग्नोर मत कीजिएगा। आपका 11th का एग्जाम, आपका 12th का एग्जाम, आने वाला जेईई मेंस, आने वाला नीट, आने वाला सीयूटी, सब एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम है। तो एनसीईआरटी को किनारे मत कीजिएगा। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जांपल्स दबा के लगाइए, वो आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। पीवाईक्यूज जो पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज हैं वो और सैंपल पेपर को जरूर सॉल्व कीजिए, ये काफी स्ट्रांग मदद आपको करेंगे। स्ट्रेटजी नंबर 3, आप कोचिंग ज्वाइन करें ना करें, इनको फॉलो करके काम बना सकते हैं। इसमें एक्टिव लर्निंग की मैंने बात की है, यानी आप, क्या होता है, कई बच्चे कोचिंग क्लास में या सेल्फ स्टडी भी करते हैं यूट्यूब से, तो केवल वीडियो देख के ठंडे पड़ जाते हैं, वो लिखते नहीं है। अगर आप केवल वीडियो देख रहे हैं तो आपको याद नहीं होगा बेटा, आप उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो कोचिंग क्लास में भी क्लास हो रही, तो जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद अपने छोटे शॉर्ट नोट्स आप बनाइए, लेकिन बनाइए। यूट्यूब से स्टडी कर रहे हैं तो उस हिसाब से अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। जब तक आप खुद के राइट नहीं करेंगे और रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक एक्टिव लर्निंग नहीं होगी। एग्जामिनेशन में आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ऐसी फीलिंग आएगी कि आपको आ गया है लेकिन झटका पड़ जाएगा। तो इन बातों का आप ख्याल रखिए। ये 3 स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हैं तो आप कोचिंग ज्वाइन किए हैं चाहे नहीं ज्वाइन किए हैं, आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। ध्यान रखिएगा, कोचिंग ज्वाइन करो या ना करो, आपकी सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ स्टडी। अगर आपको अपने स्कूल से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, आपको लगता है कि फिजिक्स वहां जो पढ़ाई जा रही है आपकी समझ में नहीं आ रही है, तो आप अरविंद सर के साथ यानी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और मेरे साथ अगर जुड़ेंगे तो फायदा क्या है कि मेरे पास 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और सुपर इजी लैंग्वेज है, जिससे मैं आपको फिजिक्स सरल भाषा में सिखा दूंगा। इसी बात को देखते हुए मैं लेके आया हूं द्रोणा। 12th वाले बच्चों के लिए द्रोणा 2.1 है और 11th वाले बच्चों के लिए देखिए द्रोणा 1.1 है। ये देश का नंबर 1 कोर्स है, क्योंकि ये इसमें सुपर इजी फिजिक्स मैं खुद पढ़ाऊंगा और सारी चीज आपको मिलने वाली है। आइए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। एनसीईआरटी के जितने एक्सरसाइज के सवाल हैं मैंने खुद रिकॉर्ड किए हैं, वो मिलेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स भी, हर वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने की है वो भी इसके साथ मिलेंगे। एनसीईआरटी सुपर फोकस और एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अरविंद सर क्लास में खुद पढ़ाएंगे तो सुपर इजी भाषा से आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। सारे डाउट्स क्लास, लाइव क्लास में ही क्लियर हो जाएंगे। चैप्टर वाइज आपको असाइनमेंट भी मिलेंगे, जो 20 से 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए रहेंगे, जो कि फुली सॉल्व होंगे। सोल्यूशन भी मिलेगा उसके साथ, और रेगुलर टेस्ट होंगे। साथ में गोल्ड स्टैंडर्ड प्रिंटेबल नोट्स, बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रिंटेबल नोट्स जो मैंने खुद हाथ से लिखे वो मिलेंगे, जिसका सहारा लेकर आप बहुत ही शानदार तरीके से रिवीजन कर सकते हैं और एग्जाम से पहले ब्रह्मास्त्र का काम ये करने वाला है। साथ में 12th वाले जो बच्चे हैं द्रोणा 2.1, उनको 10 साल के पीवाईक्यूज के वीडियो मिलेंगे जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं। साथ में सभी डेरिवेशंस के वीडियो मिलेंगे, जो अलग से मैंने कोर्स बनाया है वो आपको दे दूंगा। एमसीक्यू करीबन 300 से ज्यादा वीडियो, ये वीडियोस की बात मैं कर रहा हूं 12th वालों के लिए। सर्च एंड रीजनिंग करीबन 250 के आसपास, और केस स्टडी करीबन 56 वीडियोस की मैं बात कर रहा हूं। पेपर में जिस तरह के भी सवाल आते हैं द्रोणा 2.1 में यानी 12th वालों में, सारे के सारे तरीके का मॉड्यूल आपको मिल जाएगा। वीडियो फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, जैसे आप सीख सकें। अभी जो बच्चे द्रोणा लेना चाहते हैं उनके लिए 10% का ऑफ है 100 स्टूडेंट्स के लिए। ऑलरेडी द्रोणा का जो फीस है वो काफी कम है, उसके बावजूद आपको सपोर्ट करने के लिए 10% का एडिशनल ऑफ है 100 स्टूडेंट्स के लिए। तो जो बच्चे द्रोणा लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए,
उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको द्रोणा दिखाई पड़ेगा। द्रोणा लेके क्लास 12 क्लास 11 जो भी आप क्लास में लेकर अपनी पढ़ाई को मेरे साथ चालू कर सकते हैं। बिल्कुल देर मत कीजिए। कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ स्टडी इज द की, और साथ में मेरा सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सुपर इजी फिजिक्स के लिए। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।